बांग्लादेश की हालत किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और भारत में शरण ले ली है। बांग्लादेश के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू एक हो गए हैं। हिंदुओं की एकता इस कदर देखने को मिली कि अब ऐसा लग रहा है कि तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान को अब भारत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, जिस तरीके से मालदीव्स के आगे चीन को गिड़गिड़ाना पड़ा था। जानकारी के लिए बता दें कि शेख हसीना जब से भारत आई है उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी शेख हसीना के लिए लड़ाई मोल लेने को तैयार है। बांग्लादेश भी इस पर अड़ा है कि वो शेख हसीना को वापस चाहता है, वो भी लड़ाई मोल लेने को तैयार है। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या कुछ चल रहा है। बांग्लादेश इस वक्त अपनी सोचने समझने की शक्ति खो चुका है। पूरे तरीके से कहा जाए तो बांग्लादेश की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। शेख हसीना हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अभी भी कुछ लोगों का दावा है कि शेख हसीना ही प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की जो एसोसिएशन है वो भारत सरकार से मांग कर चुकी है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए, बांग्लादेश को उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन भारत सरकार का ऐसा कोई मूड नहीं है। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश का जो मूड है वो बदला है। कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस खान, वो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। उसके बाद से अमेरिका में वो रह रहे थे, अब उन्हें पैराट्रूप किया गया। शेख हसीना के जाने के बाद उन्हें पीएम बना दिया गया है। बांग्लादेश की सारी ताकत उन्हें दे दी गई है। अब बांग्लादेश की तरफ से ये कहा गया है, यानी कि चेतावनी दी गई है कि शेख हसीना का पहला बयान भारत में रहते हुए सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे पूरा का पूरा अमेरिका का हाथ है। नवंबर 2023 में उनकी सरकार गिर सकती थी, जिस तरीके के हालात थे, क्योंकि एक हिस्सा, एक आइलैंड बांग्लादेश का अमेरिका चाहता है जिस पर वो अपना आर्मी बेस कैंप बना सके। इस तरीके के दावे शेख हसीना के द्वारा किए गए थे और इन दावों पर बांग्लादेश की सरकार भड़क गई। भड़कने के बाद हिंदुस्तान को चेतावनी जारी की गई। चेतावनी में कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो दोनों देशों के संबंध के लिए ठीक नहीं है। बांग्लादेश, आप भारत का क्या बिगाड़ लेंगे, ये कहा गया। बता दें कि भारत से अगर बांग्लादेश दुश्मनी मोल लेता है तो इसमें नुकसान बांग्लादेश का ही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के लिए व्यापार बंद कर देगा, जिसके बाद बांग्लादेश गिड़गिड़ाने पर आ जाएगा। बता दें कि बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा, अगर मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत ही आपकी मदद करेगा, ये भी कहा गया। पीएम मोदी या फिर कहें भारत की नीति ने जिस तरीके से मालदीव में सीधे तौर पर चीन का सामना किया, यहाँ मालदीव ने 36 द्वीप दिए, वहीं एस जयशंकर ने भारत को 28 द्वीप दिलाने में कामयाबी हासिल की और मालदीव ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, तब जाकर मोइजू ने वहाँ शपथ ली थी। और बांग्लादेश में भी फिलहाल वही सरकार है, वो भी भारत को पसंद नहीं करती। आने वाले समय में बांग्लादेश का हाल वही होने वाला है जो मालदीव का हुआ, क्योंकि दोनों देश ये जानते हैं कि भारत की किस तरीके की उपयोगिता है। हिंदू मंदिरों के बाहर बांग्लादेश के पत्रकार ने ये दावा किया है कि जिस तरीके से माइनॉरिटी पर, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, भारत कोई बहाना ढूंढ रहा है बांग्लादेश पर अटैक करने का। यकीन मानिए बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस खान हैं उन्होंने सेना तैनात कर दी, आर्मी तैनात कर दी, मंदिरों के बाहर की कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भीड़ हिंदुओं की है। जिस तरीके से हिंदुओं ने आत्मविश्वास के साथ सड़क पर उतरकर
ये दिखाया कि अपने अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। उसके बाद बांग्लादेशी सरकार गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाएगी और गिड़गिड़ा भी रही है। लेकिन जिस तरीके से भारत को चेतावनी दी गई है उसका अंजाम जरूर बांग्लादेश की इस नई नवेली सरकार को या फिर कहें कि अंतरिम सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस चेतावनी पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बांग्लादेश की सीधी धमकी के बाद मोदी गुस्से से लाल हो गए हैं। शेख हसीना के लिए निचले स्तर पर बांग्लादेश अब आता जा रहा है। शेख हसीना के लिए लड़ाई मोल लेने के लिए तैयार अब बांग्लादेश हो गया है। मोदी का रौद्र रूप अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री यानी कि मोहम्मद यूनुस खान को देखने को मिलेगा। आप क्या कहेंगे इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।